सकें। जब वो स्कूल में ही थी तभी से पूर्णिमा ने अपनी माँ के साथ मिलकर घरों में काम करना शुरू कर दिया। घर की नौकरानी से स्कूल टीचर बनने तक, अत्यधिक गरीबी से आर्थिक संतुलन तक, पूर्णिमा रॉय का बदलाव बेहद। कभी कभी हम चावल फ्राई करके खा लेते थे, कभी कभी हम आटा लेते थे, उसे फ्राई करते थे और उसे खा लेते थे। लूंगी बहुत ज्यादा गरीबी में पैदा हुई पूर्णिमा रॉय का बचपन बहुत मुश्किलों से भरा रहा। उनके पिता सड़क के किनारे एक चाय की दुकान चलाते थे और उनकी माँ एक नौकरानी के एक पड़ोसी जो प्रभु यीशु को मानते हैं, उन्होंने उसे प्रार्थना के लिए बुलाया। पूर्णिमा वहाँ पर गई और प्रार्थना के वक्त उसने परमेश्वर से 5 रुपए मांगे। जब पादरी ने हमें पढ़ाया था, उन्होंने बताया था कि मत्ती चैप्टर 7 वर्स 7 में लिखा है, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, खोजोगे तो तुम ढूंढ लोगे। तो उसके ऊपर विश्वास करते हुए मैंने प्रभु से 5 रुपए मांगे। मैंने मांगा कि अगर मुझे सिर्फ 5 रुपए मिल जाएं तो मैं अपनी चप्पल ठीक करवा लूंगी। बहुत ज्यादा गरीबी में पैदा हुई पूर्णिमा रॉय का बचपन बहुत मुश्किलों से भरा रहा। उनके पिता सड़क के किनारे एक चाय की दुकान चलाते थे और उनकी माँ एक नौकरानी का काम करती थी। कभी कभी हम चावल फ्राई करके खा लेते थे, कभी कभी हम आटा लेते थे, उसे फ्राई करते थे और उसे खा लेते थे। हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, हमारे माता पिता इस स्थिति में नहीं थे कि वो हमें कपड़े दिला सकें। जब वो स्कूल में ही थी तभी से पूर्णिमा ने अपनी माँ के साथ मिलकर घरों में काम करना शुरू कर दिया। मैं अपनी माँ की मदद करती थी ताकि हम वहाँ का काम खत्म कर सकें और फिर घर आकर अपने घर का काम कर सकें। तो इसलिए मैं अपनी माँ के साथ जाती थी और मुझे उसके लिए कभी पैसे नहीं मिले। जब माँ बीमार होती या नहीं जा पाती तो मैं जाती थी। मैंने एक घर में काम करना शुरू किया तो वहाँ मुझे महीने के 200 रुपए मिलते थे। एक दिन पूर्णिमा के एक पड़ोसी जो प्रभु यीशु को मानते हैं, उन्होंने उसे प्रार्थना के लिए बुलाया। पूर्णिमा वहाँ पर गई और प्रार्थना के वक्त उसने परमेश्वर से 5 रुपए मांगे। 2 दिन बाद जब मैं उनके घर गई तो मैंने उनके लिए थोड़ा ज्यादा काम किया और आंटी ने मुझे 5 रुपए दे दिए। और जब वो 5 रुपए मेरे हाथ में आए तो मुझे याद आया कि मैंने परमेश्वर से इन्हीं 5 रुपए की प्रार्थना की थी। पूर्णिमा खुश थी कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। कुछ दिनों के बाद पूर्णिमा ने एक पैम्फलेट देखा जो उसके पिता लेकर आए थे। मैंने उसे पढ़ा और मुझे ये जानने को मिला कि जिंदगी क्या है। मेरे जीवन को एक नई रोशनी मिली और ये पता चला कि प्रभु यीशु हमारे न्यायाधीश हैं। जो भी हम दुनिया में कर रहे हैं, जो भी पाप हमसे हो रहा है, जो भी हम छुपा रहे हैं, हर बात के लिए प्रभु यीशु हमें देखते हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने सोचा कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगी और मुझे भी आंका जाएगा। पूर्णिमा को लगता था कि सिर्फ एक इंसान जो उसकी मदद कर सकती है वो है उसकी पड़ोसी। उस वक्त दीदा ने मुझे बताया कि हमें प्रभु यीशु की बातें पढ़नी चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए, हमें अपना दिल परमेश्वर को दे देना चाहिए, हम अपना प्रायश्चित करके स्वर्ग में जा सकते हैं। शाश्वतता को बनाए रखने के लिए पूर्णिमा ने अपने पापों की माफी प्रभु यीशु से मांगी और उनका अनुसरण करने का फैसला किया। उस वक्त मुझे लगा था कि परमेश्वर को पा लेना बहुत आसान है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ अपना दिल देना पड़ता है। उस वक्त सिर्फ एक ही खुशी मेरे दिल में थी कि मैंने सच में परमेश्वर को पा लिया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए पूर्णिमा ने चर्च में जाना शुरू किया और बाइबल पढ़ना भी। उसने महसूस किया कि परमेश्वर उसे जिंदगी में एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं। तो जब मैंने पादरी को बताया कि मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद बाइबल स्कूल जाना चाहती हूँ तो पादरी ने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे बाइबल स्कूल भेजा जहाँ मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। खास तौर पर मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी। जब कोई मेरे सामने इंग्लिश में बात करता था तो मैं घबरा जाती थी और उस वक्त मैं सोचती थी कि काश मैं भी कभी इन लोगों की तरह अच्छी इंग्लिश बोल पाऊं। परमेश्वर के आशीर्वाद से आज मैं भी बाकी लोगों की तरह इंग्लिश बोलना सीख गई हूँ। घर की नौकरानी से स्कूल टीचर बनने तक, अत्यधिक गरीबी से आर्थिक संतुलन तक, पूर्णिमा रॉय का बदलाव बेहद खास रहा है। जब उनसे पूछा गया कि वो इन बातों का श्रेय किसे देंगी तो उन्होंने कहा
परमेश्वर की वजह से आज मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जैसे परमेश्वर के शब्द हैं, विद क्राइस्ट ऑल थिंग्स वी कैन डू। तो परमेश्वर के साथ होने से हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर की ताकत से, हिम्मत से, उनकी मदद से आज जो कुछ भी मैंने हासिल किया है वो सब परमेश्वर की वजह से है।